गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फोर्थ चैप्टर की हम लोग आज बात करेंगे। एक क्विक रिवीजन करना चाहेंगे। अर्ली ऑब्जर्वेशंस में किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंपास है। कंपास बेसिकली एक छोटा मैग्नेट ही होता है, जिसे हम लोग इस पर्टिकुलर शेप में एक फ्री टू रोटेट वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर प्लेस कर देते हैं। नो डाउट इसका एक एंड जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाकर के रुकता है उसे नॉर्थ के नाम से हम लोग जानते हैं, और जो एंड ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ जाकर के रुकता है उसे हम लोग साउथ के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं ये कोई करंट कैरिंग सर्किट यहां कंसीडर करता हूं, डीसी सोर्स है। एक सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि ये यहाँ पे डीसी सोर्स है, यानी करंट जो होनी चाहिए वो डायरेक्शनल होनी चाहिए। अगर डायरेक्शनल करंट है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड यानी चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को ऑब्जर्व करने के लिए ये कंपास हम लोगों को हेल्प करता है। हम लोग इस कंपास की हेल्प से इस मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अर्ली डेवलपमेंट्स हैं। अगर मैं करंट की डायरेक्शन को यहां चेंज करता हूं, देखिए बैटरी की पोलरिटी चेंज की, तो नो डाउट जो इसका ओरिएंटेशन था, कंपास का ओरिएंटेशन था, वो चेंज हो गया। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन के ऊपर ये बात डिपेंड करती है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ जो एक एरो हम लोगों ने बनाया है बड़े काम का है तो ये ज्योग्राफिकल, लेकिन हमें हमेशा अपने जो भी आंसर सीट है उसके ऊपर एक कॉर्नर पे ये बना देना चाहिए। इसको जनरली हम लोग इस तरीके से प्लेस करते हैं, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यानी इसको पूरा का पूरा 90 डिग्री हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके तब यूज करते हैं। तो आपका मन है किसी भी तरीके से आप लेकिन प्लेस कर दीजिएगा, तो फिर उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो भी डायरेक्शंस आपकी होंगी वो इसके अकॉर्डिंग बताई जा सकेंगी। स्टूडेंट्स, ये जो अर्ली ऑब्जर्वेशंस थे इनको सबसे पहले बताया एम्पियर्स ने। एम्पियर स्विमिंग रूल के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, और इसी का एक थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म होता है स्नो रूल, SNOW। बेसिकली एम्पियर से स्विमिंग रूल को याद रखने के लिए ये स्नो रूल या SNOW का कॉन्सेप्ट आया। ये साउथ, नॉर्थ, ऑफ, वेस्ट, इसलिए ऑलवेज आपने इसको कैप्स में ही लिखना है, SNOW स्मॉल में कभी नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये एम्पियर क्या कहते हैं? एम्पियर ये कहते हैं कि अगर कोई पर्सन इस तरह से स्विम कर रहा है कि उसके पैरों से करंट एंटर करती है और सिर से बाहर निकलती है, तो नो डाउट उसके ऑफ साइड में नॉर्थ पोल डेवलप होगा, ऐसा ये बताती है। यही चीज यहां पे है, इफ करंट एंटर्स फ्रॉम साउथ, लीव्स फ्रॉम नॉर्थ, देन इन ऑफ साइड और वेस्ट साइड नॉर्थ विल बी। तो ये कॉन्सेप्ट उन लोगों को मिलता है एम्पियर स्विमिंग रूल या स्नो रूल को लेकर के। दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, बस नाम अलग है और एब्रिविएशन की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो डिस्टेंस फिगर बहुत सारी बातें कह देती हैं। अगर इस फिगर को मैं देखता हूं तो इसमें जो स्विमिंग है वो निश्चित रूप से नॉर्मल स्विमिंग है, कोई बैक स्विमिंग की बात नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे कुछ थोड़ा ज्यादा सोच जाते हैं। वो कहते हैं नहीं जी मैं तो जो है बैक स्विमिंग करता हूं तो क्या होगा, तो ऑब्वियस है उल्टा हो जाएगा। तो जो एम्पियर ने दिया था वो बैक स्विमिंग को लेकर के नहीं दिया था, ये बात मैं यहां पे सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट्स, बायो-सैवर्ट्स लॉ। बेसिकली बायो-सैवर्ट्स ने इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड की बात की, एक स्मॉल एलिमेंट से या स्मॉल करंट एलिमेंट से फ्लो होने वाली करंट के बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड की बात की, फिर इसको इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करके नो डाउट अपना रिजल्ट दे दिया। तो अगर मैं बायो-सैवर्ट्स लॉ को कूलम्ब्स लॉ से कंपेयर करता हूं तो बिल्कुल ठीक है। कूलम्ब्स लॉ में भी हमारे डिस्क्रीट चार्जेस होते हैं, उनकी हेल्प से हम लोग फोर्सेस की बात करते हैं, फील्ड्स की बात करते हैं। बिल्कुल वैसा ही कुछ यहां पे है। यहां नो डाउट एक नई क्वांटिटी हमारे पास आती है, दैट इज आईडीएल। इसे हम लोग करंट एलिमेंट के नाम से जानते हैं, और ये अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट्स। एज ए होल डीएल स्मॉल सेगमेंट है, और
इस स्मॉल सेगमेंट की जो डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन है जो कन्वेंशनल करंट की है। तो आइडियल एक नया यहां से कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिल जाता है, जैसे हम लोग करंट एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्रॉस दिखा रखा है, तो क्रॉस स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इनवर्ड के लिए हम लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट देते हैं, और नो डाउट इसके लिए अभी आगे हम लोग रूल्स भी पढ़ेंगे, जिसमें राइट हैंड थंब रूल हम लोगों का मिलने वाला है। तो मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करना है। अब राइट हैंड कैसे पता लगेगा? सबसे पहले एक रसगुल्ला खाएंगे तो पता लग जाएगा कि ये राइट हैंड है। थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट प्लेस करेंगे, और जहां भी मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब देखिए यहां पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो मैं निश्चित रूप से अपनी जो कर्वेचर ऑफ फिंगर है उसको यहां प्लेस करूंगा। अल्टीमेटली मेरे को इनवर्ड यहां मिल गया। अगर यही पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता, सपोज यहां होता, तो ऐसी स्थिति में मैं अपना जो राइट हैंड थंब रूल है उसको इस तरीके से लगाता, तो ये आउटवर्ड आता। और ऑब्वियसली आउटवर्ड के लिए जो नोटेशन है वो भी हमारा इस तरह से है, यानी एक सर्कल के अंदर डॉट हम लोग प्लेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। इंटीग्रल फॉर्म के लिए हम लोगों ने यहाँ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया। अब स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ खास बात जो मुझे एम्फसाइज करनी है वो है इन एंगल्स को लेकर के। देखिए ऊपर वाला जो एंगल मेजरमेंट है वो क्लॉकवाइज है, और नीचे वाला जो एंगल मेजरमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऑब्वियसली अगर आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेते हैं तो ये φ1 पॉजिटिव होगा और जो φ2 है वो नेगेटिव होगा। ये बात यहां समझानी है। और हमेशा φ1 φ2 जो लेने हैं वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे आप लोगों ने लेने हैं। पूरे एंगल की बात करेंगे तो आप φ1 प्लस φ2 की बात करेंगे मैग्नीट्यूड वाइज। डियर स्टूडेंट्स, एंगल थीटा मेरा करंट कैरिंग एलिमेंट के साथ में है उस पोजीशन वेक्टर का जहां मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की कंप्यूटेशन करनी है। ए अगर मैं कंसीडरेशन में लेता हूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। ये कॉन्सेप्ट मेरे को मिलता है। जब भी आप आयो-सावर्ट्स लॉ का डेरिवेशन करते हैं या कोई क्वेश्चन करते हैं तो करंट की डायरेक्शन एट ऑन फर्स्ट आप लोग प्रोवाइड कर दें। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वायर मेरा इनफाइनाइट लेंथ का होता है तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ये जो एंगल है φ1 φ2 एज वेल एज दोनों ही बड़े होते चले जाते हैं। और जब इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा इन बोथ साइड तो φ1 की वैल्यू 90 होगी एज वेल एज φ2 की वैल्यू 90 होगी। मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं, यहाँ पे साइन तो मैंने पहले ही आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। तो दैट्स द कांसेप्ट डियर स्टूडेंट्स। अब डेरिवेशन कैसे करना है, क्या करना है, वो सब मैं जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं उनके अंदर करा चुका हूं, तो आप वहां से इसको करेंगे। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड थंब रूल की बात आती है या मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है, तो नो डाउट कर्वेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस डायग्राम की हेल्प से। ये देखते हैं हम लोग, ये चीज अभी 2 मिनट पहले एक्सप्लेन करके चुके हैं। ये मेरा राइट हैंड में करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर है तो देखिए ये मेरे को यहां पे मिल रहा है क्या, देखिए क्लॉकवाइज मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रही हैं जो कि परपेंडिकुलर टू करंट कैरिंग कंडक्टर होंगी। ये जो सरफेस हमें दिखा रखा है ये सरफेस नो डाउट परपेंडिकुलर टू वायर है। अब परपेंडिकुलर टू वायर जब हम लोग दिखाते हैं तो देखिए इसका दिखाने का तरीका है कि सेंटर से ऊपर हम लोगों ने इसको दिखाया और यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया, फिर नीचे दिखाया। तो ये डायग्राम बनाने की एक छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अब इसको उल्टा किया, अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो देखिए यहाँ पे मेरे को ये एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है। दैट्स द कांसेप्ट। यहाँ थंब को ही बना के दिखा रखा है। ये देखिए अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो अब कुछ बच्चे तो बड़ा सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं थंब को लेकर के, तो आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पेशली बायो वाले बच्चे बड़ा अच्छा डायग्राम बनाते हैं। और नो डाउट कोई भी चीज किसी को भी अगर सुंदर लगती है तो प्लेजेंट फीलिंग तो होती ही है, और जब प्लेजेंट फीलिंग होती है तो मार्क्स खुल के मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, कभी भी हम इनसे अपने आप को अलग तो कर ही नहीं सकते। तो नो डाउट आपको एक अच्छा डायग्राम बना के देना चाहिए रफ स्केच में, कालिस्तानी आपने नहीं करनी है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए बड़ा मजेदार सा एक कॉन्सेप्ट और भी दिखा रखा है इस फिगर के ऊपर कि ये मेरे पास यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो जो मेरा कंपास है उसका नॉर्थ पोल मेरा किधर डिफ्लेक्ट करेगा। अब इस चीज को जब स्नो रूल हम पढ़ रहे थे तो वहां से भी थोड़ा लगा करके देखेंगे और दोनों चीजों को कंपाइल करके देखेंगे क्या होता है।
अब राइट हैंड थंब रूल हम लगाते कब हैं? जब हमारे पास कोई स्ट्रेट करंट कंडक्टर होता है और उसके अराउंड हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है, तब हम लोग इसको लगाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है कि भैया राइट हैंड रूल की एप्लीकेशन क्या है, तो आप ऐसा बता देंगे। अब ये राइट हैंड स्क्रू रूल है या कॉर्क रूल है? स्टूडेंट्स कॉर्क रूल भी वैसा ही है। आप देखेंगे आपके पास कोई भी स्क्रू है तो नॉर्मली स्क्रू जो होते हैं वो राइट हैंडेड स्क्रू होते हैं। जब आप इस स्क्रू को टाइटन करते हो या क्लॉकवाइज घुमाते हो, जैसे देखिए क्लॉकवाइज घुमाते हो तो आगे की तरफ जाता है। अब इस चीज को अगर मैं यहां पे देखता हूं तो दैट इज हियर, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा जस्ट लाइक डायग्राम डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे ये मेरे को नीचे मिलता है और क्लॉकवाइज घुमाने पे ये मेरे को ऊपर मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं राइट हैंड स्क्रू रूल की हेल्प से भी बड़े आराम से डायरेक्शंस जो है मैग्नेटिक फील्ड की फाइंड आउट कर सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, बायो-सैवर्ट्स लॉ में हम लोगों ने जो अभी डिस्कशन दिया था, तो फाइनल फॉर्मूले में हमारे पास जो कहना चाहिए कि डिपेंडेंस आती है वो 1/r² की आती है। तो 1/r² की डिपेंडेंस के लिए ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आता है। तो डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ आपको मिलेगा। यहाँ हमने मेंशन भी कर रखा है वेरिएशन ऑफ b विद डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि जो b है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर होता है। तो 1/r² की बात आप यहाँ करते हो और उसके लिए कॉमन ग्राफ आता है। अब देखिए सब बच्चे जानते हैं इस बात को भी और इस बात को भी, लेकिन दोनों चीजों को एक साथ कंपाइल करके क्वेश्चन अगर आपसे 1 मार्क में पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है, तो शायद अटक जाते हैं। इसलिए इस चीज को यहाँ एम्फसाइज करना जरूरी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फैबुलस क्वेश्चन। बायो-सैवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन नॉर्मली आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते रहे हैं उनकी फिगर्स को मैंने यहाँ पे दिया है। आप सारे तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप निश्चित रूप से इन सारे क्वेश्चंस को लगा के देख लीजिएगा। आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी है, व्हाटएवर सो हमारे नोट्स हैं, तो वहां से इन क्वेश्चंस को लगाइए अपने आप से। अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो निश्चित रूप से व्हाट्सएप कीजिए या पर्सनली आकर के मिल लीजिए। दैट्स द कांसेप्ट डियर स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एक स्क्वायर लूप है और इस स्क्वायर लूप में सबसे पहले ये देखना है कि क्या करंट की डायरेक्शन हर ब्रांच में साइक्लिक मैनर में है। कई बार वो आपको हिप्नोटाइज कर देता है और ये करंट की डायरेक्शन को अपने अकॉर्डिंग उल्टा सीधा दे देता है, तो फिर आंसर डिफर हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में सबसे पहले मुझे ये देखना होगा राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से कि भैया करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। बायो-सैवर्ट्स लॉ तो लगाना ही है। तो देखिए बाहर 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 और ये बाहर, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अगर मैं किसी भी एक आर्म की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, डायरेक्शन मैं बाहर की तरफ दे दूं, तो मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जरूर देनी है आप लोगों ने, और वो क्या होगी, बाहर होगी। तो इस तरह से डॉट लगा करके आप लोग छोड़ेंगे इस पर्टिकुलर केस के लिए। जहां तक φ1 φ2 की बात है तो 45 डिग्री होगा, सब लोग जानते हैं। साइड अगर मेरे पास A है तो इस A के करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है मैं निकाल सकता हूं। सिमेट्रिक ज्योमेट्री मेरे को लगानी है। मिलता जुलता क्वेश्चन ये देखें। अब बैक एंड का, फोर्थ हैंड का, सारे के सारे केसेस भी हम लोगों को लगाने हैं यहाँ पे। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई क्या है, करंट कैरिंग लूप है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न एक ही दे रखा है। अब उस लूप की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ध्यान रहे ये मैग्नेटिक फील्ड जो मैं निकालूंगा तो मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन एज वेल एज एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। ये बात देखनी है। नो डाउट यहां हम अगेन डीएल छोटा एलिमेंट लेते हैं और बायो-सैवर्ट्स लॉ की हेल्प से ही हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। एंगल मेजरमेंट की बात करेंगे तो अगेन वही हमारे पास ये दोनों तरफ अलग अलग, लेकिन ये जस्ट लाइक एक कोन शेप होगी। और जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में ये बड़ा अंतर आता है कि मैग्नेटिज्म में यहाँ पे जो कॉस कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पे हमारा साइन कंपोनेंट था और यहाँ जो है हमारा साइन कंपोनेंट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इंडिकेट होकर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बहुत सारे हैं तो एक नंबर ऑफ टर्न का आप फॉर्मूला फाइंड आउट कीजिए, उसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स इस ग्राफ को जो नीचे हमें छोटा छोटा सा दिख रहा है अभी, उसकी बात करते हैं। तो ये क्या है समझिए,
ये बेसिकली इस सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंडेंस को दिखा रहा है, ऐसा कुछ होता है ये ग्राफ, बोथ साइड सेम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां सेंटर पे मैक्सिमम होगा और इससे हम किसी भी साइड जाते हैं तो ऑब्वियसली डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन वो 1/r² की प्रोपोर्शनलिटी में चेंज होगा और उसके लिए ये ग्राफ मेरे को मिलेगा। तो नीचे ये ग्राफ हम लोगों ने इसके जस्ट नीचे बना के दिखाया हुआ है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन जो है वो किस तरीके से होगी। दैट्स द केस। स्टूडेंट्स, अगर कोई मेरे पास करंट कैरिंग लूप है और मैं उसको एक पर्टिकुलर साइड से देख रहा हूं तो मेरे पास एंड रूल एक आता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देने के लिए। मान लीजिए मैं अपने सामने कोई भी एक कॉइल प्लेस करता हूं और कॉइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो मेरे को एंटी क्लॉकवाइज दिखती है। ध्यान रहे, ऑब्जर्व करने वाला मैं ही हूं और मैं ही रूल लगाऊंगा। ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्व मैं कर रहा हूं और रूल आप लगा लो। आपने अगर रूल लगाना है तो आप ही ऑब्जर्व करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ये मेरे पास मान लीजिए कोई लूप है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन है तो मेरी तरफ जहां से मैं देख रहा हूं वहां पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा और दूसरी तरफ ऑब्वियस है साउथ पोल डेवलप होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां ये बात देखनी होगी कि अगर मैं यहां पे एंटी क्लॉकवाइज बात करता हूं तो यहां नॉर्थ पोल डेवलप होगा, यहां पे साउथ पोल डेवलप होगा और इस कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, कोई बच्चा बताएगा? साउथ से नॉर्थ निकलेंगी। ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होगी। और इसके बाहर, कॉइल के बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट होगा वो नॉर्थ टू साउथ होगा, जस्ट लाइक मैग्नेट या बार मैग्नेट। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को एंड रूल को लेके पढ़ना है। अब किसी भी कॉइल में अगर मुझे एक तरफ से डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखती है तो ऑब्वियस है उसके अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड से डायरेक्शन मुझे क्लॉकवाइज दिखेगी। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट जो अभी मैं आपको बता रहा था, बस इस फिगर को यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया हुआ है तो मैं भैया घुमा के सही कर देता हूँ। ये लीजिए, अच्छा जैसे मैंने बनाया था डायग्राम वैसे ही लीजिए। चलिए, तो देखिए इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मेरा साउथ टू नॉर्थ होगा जैसे मैंने दिखाया था, और आउटसाइड जो होगा वो नॉर्थ टू साउथ होगा और क्लोज कंटीन्यूअस कर्व होंगे। ये पूरे कर्वेचर लिए हुए होंगे। मैं इसमें से एक आध को क्या कर देता हूं, कंप्लीट करके दिखाता हूं आप लोगों को। डिस्टेंस है ये कंप्लीट है तो सही, ये रहा कंप्लीट, ये भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ये और बड़ा होके कंप्लीट हो जाएगा, व्हाटएवर। तो सारे के सारे लूप्स जो है वो कैसे होंगे, कंप्लीट होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था, अब रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपने रखना है। अब नो डाउट अगर मेरे पास कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, यानी एक ही जगह पे बायोसर्वर्स के कई सारे एप्लीकेशंस लगते हैं, तो मैं यहां देख सकता हूं सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को लगा के देख लीजिएगा अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। अब कुछ बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, भैया रिजर्व बैंक तो रोजाना बहुत सारे नोट प्रिंट करता है, अब जो जितनी मेहनत करता है, जो जितना काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसके शेयर में आ जाते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो पोर्शन है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं बनाएगा, इसका ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोरहेड हो जाएगा। ये वाला जो वायर का पीस है ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं बनाएगा बिकॉज ऑफ इसका बैक एंड होगा। इसको फोर्थ हैंड कह सकते हैं, इसको बैक एंड कह सकते हैं। अब ये जो मेरे पास सेमी सर्कुलर लूप है तो निश्चित रूप से इस सेमी सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और कंप्लीट लूप से जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था उसका जस्ट हाफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी, तो आई में राइट हियर लाइक दैट। इसी तरह से डिस्टेंस नेक्स्ट डायग्राम की बात हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम भी बड़ा मजेदार सा है। देखिए ये भी लूप है, लेकिन अगर मैं ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं तो देखो ये जो वायर है इसका बैक एंड हो गया तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इस वायर का फोर्थ हैंड हो गया तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। एक आर्क मेरे पास ये मिल रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, डायरेक्शन मेरी क्या होगी, बाहर होगी। एक आर्क मेरे पास ये है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, डायरेक्शन अंदर होगी। ऑब्वियस है, मान लीजिए मैं इसको B1 कहता हूं, इसको B2 कहता हूं, तो मुझे पहले B1 B2 दोनों के मैग्नीट्यूड्स को यहां पे कैलकुलेट करना होगा। देन आफ्टर जो बड़ा मैग्नीट्यूड होगा उसमें से छोटे को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा और बड़े वाले की डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूंगा। दैट्स द कांसेप्ट।
अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया था तो एक फॉर्मूला कुछ इस तरीके से डिस्कस किया था, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए इंटू अल्फा। याद आ गया कुछ? तो अल्फा, ये जो एंगल आपने यहां पे डालना है, ये एंगल निश्चित रूप से आप लोगों ने पाई के टर्म्स में डालना है, क्योंकि एसआई सिस्टम में जो एंगल मेजरमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ पाई ही है, रेडियन ही है, तो आप डिग्री में नहीं डालेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर किसी एंगल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। द सेम थिंग इज हियर। बड़े फेमस से क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूं, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन हम लोगों से डिस्कस हुआ है। देखिए यहां ये वाला पार्ट, इसको मैं 1 कह देता हूं, रिंग को 2 कह देता हूं और इसको 3 कह देता हूं। तो अब देखिए सेमी इनफाइनाइट ये कॉन्सेप्ट देगा, सेमी इनफाइनाइट ये कॉन्सेप्ट देगा, और पूरे रिंग का कॉन्सेप्ट मेरे को सेंटर में मिलेगा। अब जरा तीनों की बात करूं, मैं B1 की बात करूं, B2 की बात करूं, B3 की बात करूं, तो डायरेक्शंस देख लेता हूं। ये देखिए बाहर, ये देखिए बाहर, और ये देखिए बाहर, तीनों ही बाहर हैं, तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां बात करें, 2 लूप हम लोगों ने लिए और क्रॉस में डाल दिए। अब नो डाउट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे को यहां पे कंसीडरेशन में लेना होगा। मैं यहां ऊपर खड़े होकर के देखता हूं तो करंट की डायरेक्शन मेरे को कुछ दिखेगी, उसके अकॉर्डिंग मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी। मैं यहां सामने खड़े होकर के देखता हूं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेके करंट की डायरेक्शन मेरे को कुछ दिखेगी, उसके अकॉर्डिंग मैंने दे दिया। अब ऑब्वियस है दोनों ही जो कॉइल्स हैं उनके प्लेन्स आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, तो इनसे बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड भी 90 डिग्री पे होंगे। तो BQ और BP दो मेरे को यहां मिल रहे हैं, दोनों का वेक्टर सम मैं कंसीडर करूंगा। वही पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ जो आप लोग 11th में पढ़ के आए हो वो फिर लगाने पड़ेंगे आपको यहाँ पे। और डायरेक्शन मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू माय डायग्राम। तो बहुत बार क्वेश्चन आया है परपेंडिकुलर प्लेन्स में। अब ये परपेंडिकुलर प्लेन्स एक दूसरे के साथ में कोसेंट्रिक होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि सेंटर्स अलग अलग हो। तो भैया पहले तो 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस हुआ है, ये तो मैं ऊपर करा ही चुका हूं। ये भी कॉन्सेप्ट वही है, बस उल्टा करके डायग्राम है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन में एम्बेसडर लॉ ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड फाइनाइट सोलेनॉइड का है। तो सोलेनॉइड में डियर स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, सिंपल सा जो हमारा n नंबर ऑफ टर्न्स वाला कॉन्सेप्ट था उसी को हम लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रेच अप कर दिया है। अब सोलेनॉइड में भी करंट की डायरेक्शन आपको उसी से देखनी है कि आपकी करंट की जो सेंस है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ से मेरे को एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है तो नॉर्थ पोल डेवलप होगा, यहां से क्लॉकवाइज दिखेगी तो ये साउथ पोल होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिक्स रहेगा, और फिक्स रहेगा तो ये चीज हमने यहां पे फिक्स दिखाई है। जैसे ही यहां से बाहर हम आएंगे तो जो प्रोपोर्शनलिटी है वो मेरी 1/r² की हो जाती है। अल्टीमेटली मैंने ये दिखा दिया। जब बहुत ज्यादा दूर चला जाऊंगा तो फिर ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, काफी वीक हो जाता है। ऐसे ही यहां इस पॉइंट से आगे जाऊंगा तो 1/r² की प्रोपोर्शनलिटी में मेरे को ये वाला ग्राफ मिलेगा। देन आफ्टर दूर जाऊंगा तो ये मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ सोलेनॉइड को लेकर के दे रखा है। तो मेरे को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट यानी कंडक्टर्स की वजह से चाहिए तो उसके लिए कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूँ, सोलेनॉइड्स को ही यूज करता हूँ, आइडियल सोलेनॉइड्स को यूज करता हूँ जिनमें नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर काफी ज्यादा होता है, रेडियस कंपैरेटिवली काफी कम होती है। रेजिस्टेंस पोलैरिटी के बेसिस पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये टॉरॉइड का कांसेप्ट है। अब टॉरॉइड क्या है, सोलेनॉइड को आपने सर्कुलर घुमा दिया तो जो सोलेनॉइड की लेंथ थी वो टॉरॉइड की सर्कमफ्रेंस में आपने कन्वर्ट कर दी, इस तरह से ये टॉरॉइड बन गया। अब टॉरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटीन्यूअस होती है, नॉर्थ और साउथ हम कुछ नहीं कह सकते, यानी नेवर एंडिंग हम लोगों को मिलती है। यहां से शुरू हुई पूरा घूम करके यहीं पे आ गई तो मुझे पता ही नहीं है नॉर्थ कहां बना साउथ कहां बना। ये एक अलग बात है कि मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दे सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ करंट एंटरिंग इन इट, किस डायरेक्शन में एंटर हो रही है। तो डायग्राम से आप लोग देखें, अगर यहां से मेरी एंटर करती है यहां से बाहर आती है तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, ऑब्वियस है। आप इसको उल्टा करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिख जाएगा। तो ये टॉरॉइड का कॉन्सेप्ट है। टॉरॉइड में ये जो सेंट्रल पार्ट है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, आउटर पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। सिर्फ ये जो रीजन है टॉरॉइड के अंदर वाला, इसी रीजन के अंदर मेरे को यूनिफॉर्म सर्कुलर कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। देखें ये हमारे पास कॉन्सेप्ट किसी भी सिलिंड्रिकल रीजन के लिए, इनसाइड सिलिंड्रिकल रीजन
मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, और आउटसाइड जो मिलता है वो 1/R की प्रोपोर्शनली मिलता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया लॉरेंज फोर्स को लेकर के। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलता है, मैं कहूंगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन से चलता है, तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है। आपको याद होगा फोर्स के लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया था, लॉरेंज ने इसकी डायरेक्शंस को बताया। अब लॉरेंज की डायरेक्शन की बात हम करेंगे तो लेफ्ट हैंड रूल की जरूरत हम लोगों को होगी, और लेफ्ट हैंड रूल में बड़ा सिंपल सा निकालना हमारे पास रहता है। हम इसको FBI के नाम से जानते हैं, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। स्ट्रेच करेंगे, तीनों चीजें हमारी राइट एंगल में होनी चाहिए, F, B एंड I। F स्टैंड फॉर फोर्स, B स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I स्टैंड फॉर करंट। और करंट यहां कन्वेंशनल करंट है, ध्यान रहे। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है। दोनों में से कोई भी बात आप कह सकते हैं। अब तीन पैरामीटर है, फोर्स है, फील्ड है और करंट है, या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है। तीनों में से कोई भी दो डायरेक्शन वो आपको देगा, बाकी तो तीसरी पूछ लेगा। तो भैया कब लगाओगे? कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन यहां से क्लियर हो गया कि जब हमारे पास FBI में से या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी में से कोई भी दो क्वांटिटी दे रखी होंगी, तीसरी वो पूछेगा, तो हम लोग FBI लगाएंगे या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। अब इस चीज को हमने यहां ये ओपन बुक के डायग्राम की फॉर्म में दे रखा है। अब ओपन बुक में भी तीन डायरेक्शन हम दे सकते हैं, एक तरफ का पेज हो गया, दूसरी तरफ का पेज हो गया, और जो सेंटर है वहां से हम लोगों को मिल गया। सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऊपर वाले उसमें दे रखा था, तो आप अपनी बुक रख करके भी इस चीज को समझ सकते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से हम लोग जो लॉरेंज फोर्स है उसकी डायरेक्शन दे सकते हैं। दैट्स द कॉन्सेप्ट हियर। राइट हैंड पाम रूल की बात हम करें तो राइट हैंड पाम रूल थोड़ा सा हमारा डिफर हो जाता है। ऑब्वियस है, राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे, कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, आपको जरूरत तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको लग जाता है। न्यूट्रॉन स्टार पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेबोरेटरी में जो आप बना सकते हो वो 1 टेस्ला का है, बाकी तो आप जब MRI कराने जाते हो तो अब 5 टेस्ला 7 टेस्ला तक की मशीनें मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जब आप MRI कराने जाते हो या CT स्कैन कराने जाते हो तो वहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका 7 टेस्ला तक अभी इंडिया में हम लोग देख पा रहे हैं। बाकी तो जो लैब में आप बना सकते हो दैट इज नॉट मोर देन 1 टेस्ला। बार मैग्नेट के आसपास जो भी बार मैग्नेट आप लोग लैब में यूज करते हो 10⁻⁻2 टेस्ला। तो यहाँ सिर्फ हमारा पर्पस ये है कि हम आपको ये बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो नियर अबाउट क्या होती है, जस्ट लाइक फॉर अप्रोक्सीमेशन। बाकी इनकी जरूरत आपको कहीं भी एग्जाम में नहीं पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है और किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं इसको यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, सारी चीजें अपने आप में बिल्कुल गौर करने वाली हैं। मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा परपेंडिकुलर इनवर्ड है, जो भी मेरा प्लेन ऑफ पेपर है उसके क्रॉस दिखा रखा है हमने, और उसमें हमने जो डायरेक्शन दे रखी है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वो कहीं ना कहीं कैसी दे रखी है, एंटी क्लॉकवाइज रखी है। तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है उससे कंप्यूट करने वाली बात है। तो बस सिर्फ और सिर्फ डायग्राम इसलिए कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल हो जाए। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर इनवर्ड है, तो जो भी मेरा प्लेन ऑफ पेपर है उस पे ये ट्रेवल करेगा और एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करेगा। आगे डियर स्टूडेंट्स, ये स्पाइरल फार्मूला कॉन्सेप्ट। अब मैं जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैंने कंसीडर किया था उसको पर्टिकुलर किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहा हूं। मैं परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, ये मैंने यहां दिखाया हुआ है, ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंगल थीटा लेते हुए। तो अब इसमें देखना ये होगा डियर स्टूडेंट्स कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट ये मेरे पास मिलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा मेरे पास b cos थीटा। अब नो डाउट जो अभी लॉरेंज फोर्स के लिए फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो फोर्स भी 0 होगा। तो जो इस कंपोनेंट की वजह से फोर्स लगेगा वो 0 होगा,
अल्टीमेटली ये बिना किसी स्पीड चेंज के आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। और दूसरा कंपोनेंट जिसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं, दैट इज v sin थीटा। अब ये जो v sin थीटा कंपोनेंट है, ये निश्चित रूप से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से ये सर्कुलर फॉर्म लेगा। अब चूंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी एक्स एक्सिस पे, इसलिए स्पाइरल फॉर्म ले लेगा, जो कि डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इसी के बेसिस पे हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर की बात करते हैं, वेलोसिटी फिल्टर की बात करते हैं। तो सारी की सारी चीजें हम लोगों को यहां मिल जाती है। ये वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर का कॉन्सेप्ट है। आई होप सो आपको ये बात यहाँ क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस में इसको लेकर के। अगेन दैट्स द सेम थिंग हियर। हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ही परपेंडिकुलर लगाया हुआ है, जैसा कि हम लोग सीआरओ में लगाते हैं। अब ये कहेंगे भैया सीआरओ है क्या? सीआरओ होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अगर आपने पुराने वाले टीवी देखे हों जो कंपैरेटिवली काफी भारी होते थे, छोटे छोटे होते थे, और मैं कह सकता हूं मोटे पेट वाले होते थे, तो उनमें हम लोग सीआरओ यूज करते थे, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यूज करते थे। वहां भी हम लोग चार्ज पार्टिकल्स को, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन से चार्ज पार्टिकल हम लोग यूज करते हैं, परपेंडिकुलर फील्ड्स के बीच से निकालते थे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए हम लोगों ने परपेंडिकुलर इनवर्ड लगा दिया या आउटवर्ड लगा दिया, तो वहां से निकालते थे। तो इनमें डेविएशन हम लोग दे सकते थे, और उस डेविएशन से ही हम लोगों को जिंक सल्फाइड के स्क्रीन के ऊपर पिक्चर सारी दिखती थी, चित्रहार देखते थे। अब आप लोगों ने तो चित्रहार कभी नहीं देखा होगा, आपने तो वही हो सकता है रामायण देखी हो बड़े वाले टीवी पे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास लॉरेंज फोर्स था, जिसमें हम मैग्नेटिक लॉरेंज की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉरेंज की बात कर रहे थे, तो उसका एप्लीकेशन है साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन हम लोग बेसिकली किसी चार्ज पार्टिकल को स्पाइरल फॉर्म में घुमाने का काम करता है, और इसकी स्पीड कंटीन्यूअस बढ़ती रहती है। तो स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हम लोग एक हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल इससे बाहर निकाल पाएंगे। तो डायग्राम आप यहां से प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बना के देखेंगे, उसके बेसिस पे सारी बात करेंगे। यहां जब प्रिंसिपल की बात होती है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको यानी चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर फॉर्म में घुमाने की बात करता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जो इन डीज की वजह से लगा हुआ है, वो इस गैप के अंदर इसकी स्पीड को बढ़ाने की बात करता है। तो एक्सीलरेशन स्पीड वाला होता है इस गैप के अंदर, और डायरेक्शन वाला जो एक्सीलरेशन है वो होता है इन डीज के अंदर, सेमी सर्कुलर डीज के अंदर। पोटेंशियल हम लोग नॉर्मली यहाँ पे 10⁻6 वोल्ट यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली 10⁻7 हर्ट्ज यूज करते हैं। तो इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड कोई भी चार्ज पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट होकर के इस विंडो से बाहर निकल के आ जाता है। अब ये एप्रोप्रिएट हमारा होता है प्रोटॉन्स के लिए, अल्फा पार्टिकल्स के लिए। अब चूंकि प्रोटॉन अनस्टेबल है, तो प्रोटॉन तो नॉर्मली हम लोग नहीं करा पाते यहाँ, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स हम लोग ले सकते हैं, न्यूट्रॉन्स ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कंपैरेटिवली कम होता है, तो इट इज नॉट सो गुड फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन। ये कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स इसका साइक्लोट्रॉन का दूसरा व्यू दिखाया हुआ है, सेक्शनल व्यू। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इसका BLV का, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं जो हमारा लॉरेंज फोर्स था FBI, उसी से ड्राइव हुआ है। यहां हमारे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और हर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, तो हम यहाँ एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, और करंट के टर्म्स में अपना लेकर के आ जाते हैं डेरिवेशन, जो BLV sin थीटा होता है, सब लोग जानते ही हैं, या BIL sin थीटा हम लोग यहां पे प्लेस करते हैं जब करंट की बात करते हैं। तो नो डाउट अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मेरे पास है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर एक फोर्स जरूर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जरूर लगेगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन को दिखाने के लिए डायग्राम। इसी के बेसिस पे ये जो हम लोगों ने BIL sin थीटा पढ़ा, इस BIL sin थीटा के बेसिस पे डियर स्टूडेंट्स ये पैरेलल और एंटी पैरेलल वायर्स का कांसेप्ट है। निश्चित रूप से अगर इसको देखेंगे पिछले 20 साल में, तो कम से कम 10 बार तो पूछा ही गया है। अब वो कई बार पैरेलल का कांसेप्ट दे देता है और कई बार एंटी पैरेलल का कांसेप्ट दे देता है डियर स्टूडेंट्स।
बड़ा आसान सा डेरिवेशन ये हम लोगों को यहां मिलता है। हम I1 की वजह से पहले यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं डायरेक्शन के साथ। जब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, लिखेंगे अपनी आंसर शीट में, तो जरूर हम बताएंगे कि भैया बायो-सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से हम लोग यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। डायरेक्शन जो हम लोग दे रहे हैं वो राइट एंड थंब रूल की हेल्प से दे रहे हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस हो गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अंदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है और करंट मेरा ऐसे ऊपर की तरफ है, तो ये दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ऑब्वियसली इस दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर यहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इस फोर्स को मैं कहूंगा फोर्स एक्सपीरियंस बाई 2 ड्यू टू 1। नो डाउट इसका मैग्नीट्यूड तो वही BIL sin थीटा से मैं निकालूंगा, थीटा यहां पे 90 डिग्री हो जाएगा बिकॉज ऑफ ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट ऊपर, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं यहां निकालूंगा। दूसरी तरफ मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास ये I2 कंडक्टर है, इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ गया। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर I1 कंडक्टर रखा हुआ है, तो यहां पे फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 ड्यू टू 2 आएगा। अब दोनों की डायरेक्शन अगर अंदर आ जाए तो मैं कहूंगा कि भैया ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर बाहर आती है जैसा कि इस वाले केस में हो रहा है तो मैं कहूंगा रिपेल कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ए मोस्ट फेबुलस क्वेश्चन, डायग्राम के बेसिस पे ही हम लोगों को यहां से तैयार करना है, और मेरे कहने से या मेरे ब्रीफ करने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर ये आपको आगाह करूंगा कि भैया इसको अभी साथ के साथ जब रिवीजन हमारा चल रहा है तो करके देखना है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हमने दे रखी हैं। पैरेलल का मतलब इन सेम डायरेक्शन और एंटी पैरेलल का मतलब इन अपोजिट डायरेक्शन, ये करंट का कांसेप्ट हम लोग यहाँ पे देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के बेसिस पे फेबुलस ये क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए, मैं इस फिगर को थोड़ा सा घुमा देता हूँ तो मे बी आपको थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाएगा, कंफर्टेबल जोन में आप आ जाएंगे। बहुत फेबुलस क्वेश्चन है, बहुत आता है। यहाँ सारे के सारे मैंने वही डायग्राम्स डाले हुए हैं जो आप लोगों से CBSE में पीछे बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए, अब ये वाला जो AD कंडक्टर है इसकी वजह से फोर्स 0, ये जो BC कंडक्टर है इसकी वजह से फोर्स 0, लेकिन ये जो मेरे पास केस मिलेगा पैरेलल का मिलेगा तो अट्रैक्शन हो गया, और इसको लेके मिलेगा तो एंटी पैरेलल का मिलेगा तो रिपल्सन मिलेगा। अब ऑब्वियस है कि ये जो रिपल्सन वाला है, चूंकि ये दूर था कंडक्टर तो कंपैरेटिवली अब ये लेसर फोर्स होगा, और जो अट्रैक्शन की वजह से है ये वाला फोर्स कंपैरेटिवली बड़ा होगा। तो मैं बड़े फोर्स के मैग्नीट्यूड में से छोटे फोर्स के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करूंगा, और आंसर देते समय डायरेक्शन में कहूंगा कि ये फोर्स अट्रैक्टिव होंगे। तो ये फंडा है डियर स्टूडेंट्स, इसको बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछ लेता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर प्रैक्टिस करना है। देन अब ये मेरे पास अगेन एक नया एप्लीकेशन आ गया, किसका, वही BIL sin थीटा का, और इस एप्लीकेशन के बेसिस पे मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करूंगा। और यहाँ जो टर्म्स मेरे पास मिलते हैं वो मिलता है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब पूरा डेरिवेशन अगेन मैं फिर नहीं करा रहा, लेकिन हाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो आपके पास QR एज वेल एज SP साइड्स हैं, ये चूंकि परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या मैं कहूंगा इनके ऊपर लगने वाला फोर्स पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, अल्टीमेटली दे विल नॉट क्रिएट एनी कपल। जबकि ये जो साइड मेरे पास QP है या दूसरी साइड मेरे पास RS है, ये दोनों ही पैरेलल हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के, या इन पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो निश्चित रूप से परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, अल्टीमेटली दे विल क्रिएट ए कपल। और जब ये कपल लगाएंगे तो सबको पता ही है कपल का मतलब सीधा सीधा सा हो जाता है, टॉर्क लगेगा, यानी इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा इस पूरे डायग्राम में, और टॉर्क जो है वो मेरा यहाँ पे मेजरेबल होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका दूसरा व्यू डायग्राम, नो डाउट आपको दोनों ही डायग्राम यहाँ पे बना के देने चाहिए, ये वाला भी डायग्राम बना के देना चाहिए। डेरिवेशन आप नॉर्मल जो क्लासेस हैं वहीं से करेंगे, बस मेरे को तो यहाँ इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन देना है। तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। बाकी की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।